स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस पर। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कह रहा है चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू अंडरलाइंड पार्ट, यानी कि आपको चुनना है। क्या चीज़ चुनना है दोस्तों? नियरेस्ट इन मीनिंग, जो नियर है, सबसे नियरेस्ट है, सबसे नज़दीकी है, उसको ही आपको चुनना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों द इंस्पेक्टर वॉज विजिलेंट यंग मैन। तो दोस्तों कह रहा है द इंस्पेक्टर वॉज विजिलेंट यंग मैन। इसका मतलब होता है, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, और इंस्पेक्टर मतलब तो आप जानते ही है, पुलिस में जो इंस्पेक्टर होते हैं। तो इंस्पेक्टर जो था, वो जो इंस्पेक्टर था वो एक बहुत ज़्यादा सतर्क यंग आदमी था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रति एकदम सतर्क था। तो दोस्तों इसमें सबसे नियरेस्ट खोज रहा है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शन में एट फर्स्ट दिया हुआ है आपका ए नंबर है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, क्या दोस्तों कहता है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब होता है दोस्तों महत्वाकांक्षी, जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी अभिलाषा रखता है, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। उसके बाद डी नंबर है ऑप्शन दोस्तों इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट मतलब होता है दोस्तों तेज। तो इसमें दोस्तों, और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वॉचफुल। वॉचफुल मतलब भी सतर्क होता है। तो दोस्तों इसमें आपका ए नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि स्मार्ट मतलब बुद्धिमान होता है। एम्बिशियस भी नहीं होगा, क्योंकि एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। और उसके बाद दोस्तों इंटेलिजेंट भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट मतलब होता है दोस्तों तेज। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका वॉचफुल है। वॉचफुल मतलब होता है दोस्तों सतर्क। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है मैन हैज़ टू एनकाउंटर मेनी हार्डशिप्स इन लाइफ, यानी कि कहता है जो मनुष्य होता है, आदमी जो होता है, मेनकर जेंट्स जो होते हैं, उनको एनकाउंटर करना पड़ता है। एनकाउंटर मतलब होता है सामना करना। तो सामना करना पड़ता है बहुत सारे मुश्किलों का। हार्डशिप्स मतलब होता है दोस्तों मुश्किल। हार्डशिप मतलब क्या होता है दोस्तों? मुश्किल। और इन लाइफ, तो उसके लाइफ में जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका ऑप्शन ए कह रहा है सॉल्व। सॉल्व मतलब होता है किसी चीज़ को सुलझाना, तो सुलझाना। उसके बाद ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, कहता है बियर। बियर मतलब दोस्तों कहता है कि वहन करना, कोई चीज़ का सहन। जैसे पैसा आपके बेटे ने खर्च किया तो आप बियर कर रहे हैं उसको, तो बियर मतलब होता है वहन करना। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन कहता है ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है जीत जाना। तो यहाँ पे एनकाउंटर है, तो इसका जीत जाना। तो एनकाउंटर मतलब होता है दोस्तों सामना करना, तो इसका ओवरकम यानी जीतना तो होगा नहीं ना। सॉल्व होगा। सॉल्व मतलब होता है किसी चीज़ को सुलझाना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो दोस्तों यहाँ बी नंबर ऑप्शन बचता है। तो बी नंबर ऑप्शन है फेस। फेस मतलब भी होता है दोस्तों सामना करना। वैसे फेस मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन फेस मतलब सामना करना भी होता है अगर वर्ब में देखें तो ये एक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा फेस। एनकाउंटर का सही जो सिनोनिम होगा वो फेस होगा। तो दोस्तों आपको इसी तरह ऑप्शन को छांटना है। ऑप्शन ऐसे ही अपने दिमाग में जो है ऐसे करना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑब्स्ट्रेपेरस प्यूपिल इन द क्लास। तो ये कह रहा है दोस्तों कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम, उसको छोड़ देना पड़ता है। स्पेयर्ड मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना। स्पेयर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? छोड़ देना, छोड़ना। तो दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑब्स्ट्रेपेरस प्यूपिल इन द क्लास। ऑब्स्ट्रेपेरस मतलब क्या होता है दोस्तों? काबू के परे, जो काबू में नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा उदंड होते हैं, उदंडतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वो होते हैं क्या?
ऑब्स्टेपेरस, उनको कहा जाता है ऑब्स्टेपेरस, यानी काबू से बाहर है, काबू से परे है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका दोस्तों। इसका एट फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका ऑकवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा। तो ऑब्स्ट्रस मतलब होता है, ऑब्स्टेपेरस मतलब होता है काबू से बाहर, तो उसका भद्दा तो सिनोनिम होगा नहीं। उसके बाद दूसरा में देखते हैं ऑप्शन दोस्तों, कहता है लेजी। लेजी मतलब होता है दुस्त, ये सुस्त, ये भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है सुलेन। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है सुलेन। सुलेन मतलब होता है चिड़चिड़ा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इसके आगे देखते हैं, कह रहा है अनरियूली। अनरियूली मतलब भी होता है, अनरियूली मतलब क्या होता है दोस्तों, बेलगाम, यानी कि जिस पर लगाम नहीं कस सकते। तो वैसा लड़का जिस पर लगाम नहीं कस सकते उसको अनरियूली भी कहा जाता है, ऑब्स्टेपेरस भी कहा जाता है। तो दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। तो दोस्तों क्या कह रहा है, रितु ने कहा रश्मि से, रितु ने रश्मि से क्या कहा दोस्तों, नॉट टू मेडल, यानी कि मेडल मतलब होता है दोस्तों कि किसी के मामले में दखल देना। मेडल मतलब किसी के मामले में दखल देना। तो रितु ने रश्मि से कहा, क्या कहा दोस्तों, नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। तो उसके अफेयर्स में, उसके काम में जो है दोस्तों, क्या करने नहीं कहा, अफेयर करने नहीं बोला, उसके काम में अफेयर मिडिल करने नहीं बोला, यानी कि मध्यस्थता नहीं करने बोला। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों क्या कहता है। एट फर्स्ट कह रहा है, ए नंबर है आपका इंटरसीड। इंटरसीड मतलब होता है दोस्तों मध्यस्थता करना। इंटरसीड मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है मिडिल मतलब होता है इंटर, मतलब कि किसी के काम में दखल अंदाजी देना। तो इंटरसीड मतलब यहाँ पे कह रहा है, इंटरसीड मतलब होता है किसी के झगड़े को सुलझाना। तो ये दोस्तों नहीं होगा। इंटरसीड मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी के झगड़े को सुलझाना। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन कह रहा है दोस्तों इम्पोज। इम्पोज मतलब होता है दोस्तों लागू करना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब सी नंबर ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, कहता है क्रॉस। क्रॉस मतलब होता है, क्रॉस मतलब किसी को पार करना, क्रॉस करना। तो वो दोस्तों ये भी गलत है आपका, क्रॉस भी नहीं हो सकता। तो डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, आते हैं देखते हैं क्या कहता है, इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब होता है दोस्तों किसी से इंटरफेयर करना, यानी किसी के मामले में दखल अंदाजी करना, तो उसको इंटरफेयर भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि मिडिल मतलब भी क्या होता है, इंटरफेयर करना। और डी नंबर ऑप्शन भी आपका है मिडिल इंटरफेयर, यानी कि इंटरफेयर करना, किसी के मामले में दखल अंदाजी देना। अब आते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर्स द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क। इंसेंस्ड मतलब होता है दोस्तों गुस्सा होना। इंसेंस्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, गुस्सा होना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर्स, उसके रूड बिहेवियर से, उसके रूखे व्यवहार से, उसके रूखे व्यवहार से क्या हुआ दोस्तों, द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क, यानी मैनेजर ने क्या किया दोस्तों, सस्पेंड कर दिया, काम को क्या कर दिया, सस्पेंड, अब वहीं पे रोक दिया। किसके व्यवहार से, तो अपने, हो सकता है कोई उसके एम्प्लॉय हो, उसी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उससे जो है क्या कर दिया उसने दोस्तों, तो मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए नंबर कहता है 5 में, ए नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, इंथ्यूज्ड। इंथ्यूज्ड मतलब होता है दोस्तों इंथ्यूजियाज्म से बना। इंथ्यूजियाज्म मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह। तो यहाँ पे इंसेंस्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, तो उत्साह में तो हो नहीं सकता। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत है। अब सी में आते हैं दोस्तों। सी में क्या कहता है, इनफ्लेम्ड। इनफ्लेम्ड मतलब होता है दोस्तों आग लगा देना। तो यहाँ पे आग लगाना, इंसेंस्ड मतलब होता है गुस्सा करना, तो आग लगाना तो इसका होगा नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन कहता है एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब होता है दोस्तों उत्तेजित होना। तो ये डी नंबर भी हमारा दोस्तों गलत है, क्योंकि यहाँ पे है इंसेंस्ड। इंसेंस्ड मतलब होता है गुस्सा करना, तो ये हमारा तो होगा नहीं। डी ऑप्शन में कह रहा है एक्साइटेड यानी उत्तेजित होना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है इनरेज्ड। इनरेज्ड मतलब भी होता है दोस्तों
गुस्सा करना। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्या कह रहा है, द कलेक्टर हैज येट नॉट रेलिंक्विश्ड हिज चार्ज। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलेक्टर जो डीएम होते हैं, जिला के जो अधिकारी होते हैं, द कलेक्टर हैज नॉट येट रेलिंक्विश्ड हिज चार्ज, यानी कि येट मतलब होता है अभी तक, और रेलिंक्विश्ड मतलब होता है त्याग देना। रेलिंक्विश्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, त्याग देना। तो कलेक्टर ने अभी तक जो है नहीं त्यागा है। रेलिंक्विश्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, त्याग देना। तो नॉट रेलिंक्विश्ड हिज चार्ज, अभी तक अपना जो चार्ज लगाया, उसने ब्लेम लगाया है, आरोप लगाया है, अभी तक उसे छोड़ा नहीं है। तो इसमें दोस्तों अधिकतर सब एक ही बातें कह रही है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग है उसका जो है वही ढूंढना है दोस्तों। रेलिंक्विश का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वही ढूंढना है। तो पहला इसमें बी ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन कह रहा है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है बस त्याग देना किसी को, जैसे कि हमने घर त्याग दिया तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट। लीव मतलब होता है दोस्तों छुट्टी, लीव मतलब छोड़ देना, किसी को छुट्टी देना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या कहता है रिनाउंस। रिनाउंस मतलब भी त्यागना, कोई घर को त्याग रहे हैं तो वो त्यागना हो गया। अब ए नंबर ऑप्शन आते हैं दोस्तों। ए नंबर में क्या कह रहा है रेलिंक्विश्ड। रेलिंक्विश्ड मतलब होता है त्यागना, तो उसका जो सटीक ऑप्शन है वो हमारा गिव अप होगा। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना, यानी कि उसने कलेक्टर ने अभी तक अपना जो चार्ज है वो नहीं त्यागा है, नहीं छोड़ा है, वो गिव अप नहीं किया है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 7 नंबर में आते हैं दोस्तों, क्या कहता है डोंट इंटरटेन एनी मिसगिविंग्स अबाउट हिज कंडक्ट। तो इंटरटेन मतलब यहाँ पे होता है मानना दोस्तों, और मिसगिविंग मतलब होता है डाउट, यानी कि उसके कंडक्ट में, उसका जो कंडक्ट है, कंडक्ट मतलब होता है साथी संगत, उसके साथी संगत पर, उसके संगत पर डाउट नहीं करना चाहिए, हमें डाउट नहीं मानना चाहिए, शक नहीं मानना चाहिए हमें। डोंट इंटरटेन एनी मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स मतलब होता है दोस्तों शक। मिसगिविंग्स मतलब क्या होता है दोस्तों, शक। तो हमें जो है उसके कंडक्ट पर, उसका जो कंडक्ट है, उसका जो साथी संगत है, उस पर शक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अब ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कहता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, भरोसा ना करना, यानी कि किसी पर हमें भरोसा नहीं है तो उसको डिस्ट्रस्ट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि मिसगिविंग मतलब क्या होता है दोस्तों, मिसगिविंग मतलब होता है, मिसगिविंग्स का अर्थ होता है कि शक करना। तो अब सेकंड सी नंबर ऑप्शन आते हैं दोस्तों। सी नंबर में क्या कह रहा है सस्पिशन। सस्पिशन मतलब क्या होता है दोस्तों, सस्पिशन मतलब होता है शक करना। सस्पिशन मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है शक। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या है, एक तरह से आपका सस्पिशन आ जाता है एडजेक्टिव में, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं दोस्तों। अब जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है, आगे कह रहा है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब होता है किसी को इम्प्रेस करना, अपना इम्प्रेशन जमाना, कहीं पे अपना व्यक्तित्व जमाना। तो अब देखते हैं दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। बी नंबर ऑप्शन है डाउट। डाउट मतलब भी होता है दोस्तों शक करना, और ये वर्ब भी है। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्या कहता है हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ हर हस्बैंड। क्या कहता है कॉन्सोनेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्सोनेंस मतलब होता है तालमेल। तालमेल बैठना, किसी में जो है तालमेल जब बैठता है तो उसे कॉन्सोनेंस भी कहा जाता है। तो उसका जो व्यू है, उसका व्यू जो है उसके पति के साथ मैच नहीं खाता, यानी उसका जो आदतें हैं उसके पति के साथ बेमेल हो जाता है, यानी मेल नहीं होता है। कॉन्सोनेंस मतलब होता है तालमेल होना, तो तालमेल नहीं है उसके पति में और उस लड़की में। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ए नंबर। ए नंबर में है इन डिसएग्रीमेंट, यानी कि डिसएग्री हो जाना, किसी से एग्री ना होना, किसी से सहमत ना होना। तो बी नंबर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इन कॉन्फ्लिक्ट। इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा, उसी से बना इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़ा में होना। उसके बाद आते हैं दोस्तों इन एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट मतलब होता है दोस्तों समझौता। इन एग्रीमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, समझौता। और कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है विवाद। तो इसका ए ऑप्शन तो जो कह रहा है इन डिसएग्रीमेंट,
तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कॉन्जेनेंस मतलब होता है समझौता, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। बी नंबर है इन कॉन्फ्लिक्ट। इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा में होना। इन डिसएग्रीमेंट मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, समझौता ना होना। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता और डिसएग्रीमेंट मतलब समझौता नहीं होना, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़ा में होना, यानी झगड़ा होना उन दोनों के बीच में, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि कॉन्सोनेंस मतलब तालमेल होता है। और डी ऑप्शन में दोस्तों क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है विवाद में होना, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। तो सही ऑप्शन जो है हमारा क्या है, इन एग्रीमेंट यानी कि समझौता होना, तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इन एग्रीमेंट यानी कि समझौता में, तालमेल मतलब होता है समझौता। तब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर कह रहा है कि इन द मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट मतलब होता है जो लड़की जो नौकर होती है उसको मेड सर्वेंट कहा जाता है। तो मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट। तो दोस्तों कॉन्ट्राइट मतलब यहाँ पे क्या होता है, पश्चाताप करना, यानी कि जो मेड सर्वेंट थी यानी जो लड़की नौकर थी उसने जो पुलिस स्टेशन को छोड़ दिया पश्चाताप करते हुए, यानी पछताते हुए उसने उस पुलिस स्टेशन को छोड़ दिया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ए नंबर कहता है पेनिटेंट, पेनिटेंट मतलब होता है पश्चाताप। और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों सोर, सोर मतलब होता है, सोर मतलब होता है क्या दोस्तों, सोर मतलब होता है घाव। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब क्या होता है दोस्तों, पश्चाताप। तो सोर मतलब घाव होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सी नंबर, सी नंबर क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, सी नंबर है एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है दोस्तों। अब आते हैं डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों, रिमोर्सलेस, रिमोर्सलेस मतलब पश्चाताप न करना, रिमोर्सलेस मतलब क्या होता है दोस्तों, पश्चाताप न करना। तो यहाँ पे रिमोर्सलेस तो होगा नहीं क्योंकि पश्चाताप, यहाँ पे कॉन्ट्राइट मतलब है पश्चाताप करना, तो इसका सिनोनिम खोज रहा है नियरेस्ट मीनिंग, तो हमारा पश्चाताप न करना तो होगा नहीं। अब क्योंकि रिमोर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप, और यहाँ पे रिमोर्सलेस यानी रिमोर्स नहीं कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है ए नंबर, ए नंबर है पेनिटेंट, पेनिटेंट मतलब होता है दोस्तों पश्चाताप करना, तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों 10 नंबर कह रहा है बीइंग ए सोशिएबल बर्ड द सी वॉज कॉन्स्पिकुअस, यानी कि सोशिएबल बर्ड होते हुए, सोशिएबल मतलब होता है दोस्तों कि सामाजिक, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी एक सामाजिक प्राणी है, इंसान जो होता है वो सामाजिक होता है, सोशिएबल, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था ह्यूमन इज ए सोशिएबल एनिमल, उसको गैरुलस भी बोला जाता है दोस्तों, नहीं ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस भी बोला जाता है, यानी कि सामाजिक प्राणी। तो सोशिएबल बर्ड, बीइंग ए सोशिएबल बर्ड, या सी वॉज कॉन्स्पिकुअस बाय हर अब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। कॉन्स्पिकुअस मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्पिकुअस मतलब होता है सुस्पष्ट रूप से, कॉन्स्पिकुअस बाय हर अब्सेंस, यानी कि इन द लास्ट इवनिंग, एक सोशिएबल बर्ड होते हुए उसको सामाजिक, यहाँ पे एक लड़की है उसको सोशिएबल बर्ड कहा गया है, यानी कि एक सामाजिक चिड़िया। तो वो जो है क्या हुआ, सी वॉज कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, कॉन्स्पिकुअस मतलब सुस्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, हर अब्सेंस इन द क्लब लास्ट नाइट, यानी कि वो जिस तरह आदमी लोग कभी कभी अब्सेंट हो जाता है, तो वह भी लड़की क्या हुई, लास्ट इवनिंग को क्या हुई, अब्सेंट हो गई। तो इसका सही आंसर अब ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, ए नंबर है ऑप्शन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, सुस्पष्ट रूप से, तो सुस्पष्ट रूप से तो इंपॉर्टेंट तो होगा नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। तब बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कहता है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोमिनेंट मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब आगे देखते हैं इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, इग्नोर करना, किसी को भी इग्नोर कर देना, यानी कि किसी को अनदेखा करना। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है एपेरेंट, एपेरेंट मतलब होता है कोई चीज़ प्रत्यक्ष होना, सामने होना, तो एपेरेंट भी हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं
यहाँ पे बी और डी में क्या फ़र्क है दोस्तों? एपरेंट मतलब होता है कि आपके सामने कोई है, तो ये जो है मतलब स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, एपरेंट प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं। लेकिन प्रोमिनेंट मतलब जो होता है सुस्पष्ट रूप से, वो जो अब्सेंस रही, तो यहाँ पे जो सेम मीनिंग हो रहा है कॉन्स्पिकुअस का, वो है प्रोमिनेंट। वो एक दोनों एडजेक्टिव है दोस्तों, कॉन्स्पिकुअस और प्रोमिनेंट दोनों एडजेक्टिव है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रोमिनेंट, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर कहता है द विलेजर्स ऑफर्ड अस एन एक्सीलेंट रिपास्ट। तो इस ये कह रहा है दोस्तों विलेजर्स मतलब होता है दोस्तों गांव वाले। गांव वालों ने क्या किया? ऑफर किया हमें। क्या ऑफर किया? एन एक्सीलेंट रिपास्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? दावत। एक बहुत ज़्यादा बढ़िया दावत हम लोगों को क्या किया? ऑफर किया। गांव वालों ने हमें क्या किया? एक बहुत बढ़िया दावत ऑफर किया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देखते हैं अब क्या होता है। ए नंबर कहता है पास्ट टाइम मतलब होता है टाइम को पास करना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, रिपास्ट है, रिपास्ट मतलब होता है दोस्तों दावत। तो पास्ट टाइम मतलब होता है पास करना, टाइम को पास करने को बोलते हैं पास्ट टाइम। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन आते हैं दोस्तों एज गुड मील मतलब होता है दोपहर का खाना। तो ये हो सकता है हमारा ऑप्शन, ये हो सकता है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सी नंबर ऑप्शन कहता है इंटरटेनमेंट मतलब होता है दोस्तों आनंद लेना, एंजॉय लेना, इंटरटेन करना। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर रिपास्ट है, रिपास्ट मतलब दावत होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है फेट मतलब दोस्तों होता है भाग्य। तो यहाँ पे रिपास्ट है तो भाग्य तो भी होगा नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा दोस्तों एज गुड मील, यानी कि एक बहुत बढ़िया दोपहर का खाना। अब आगे दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्या कहता है। आवर प्राइम मिनिस्टर इज यंग एंड डायनामिक। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, वो क्या है? एक जवान और डायनामिक मतलब होता है ऊर्जावान। डायनामिक मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊर्जावान। जो नोट करना चाहते हैं वो नोट करते चलें जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर में है बेलीग्रेंट मतलब होता है दोस्तों लड़ाकू औरत को बोलते हैं बेलीग्रेंट। और यहाँ पे हमारा क्या है ऑप्शन दोस्तों? डायनामिक मतलब मैंने क्या बताया? डायनामिक मतलब होता है ऊर्जावान। तो ये तो हो नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है बी नंबर है एक्सप्लोसिव मतलब होता है फट जाना। एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है दोस्तों? फट जाना। तो एक्सप्लोसिव मत कभी हो नहीं सकता क्योंकि एक्सप्लोड करना, कोई चीज़ फट रहा है, यहाँ पे बॉम्ब फटना को एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है इनर्जेटिक मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊर्जावान। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब डी नंबर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारा डायनामिक है तो इंटेलिजेंट तो होगा नहीं। अब दोस्तों देखते हैं इनर्जेटिक। तो इनर्जेटिक मतलब भी होता है ऊर्जावान, डायनामिक मतलब भी ऊर्जावान होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। हमारा 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर में कह रहा है ही सून गेट फेड अप हिज सीडेंट्री जॉब। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए फेड अप एक बहुत अच्छा वर्ड है। फेड अप एक बहुत अच्छा प्रीपोजिशन है दोस्तों। तो क्या कह रहा है? फेड अप मतलब होता है कि उब जाना, बहुत ज़्यादा उब जाना। मोनोटोनस मतलब भी होता है उब जाना, यानी वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो गया है किसी चीज़ से। किस चीज़ से? तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। विथ इज सीडेंट्री मतलब होता है दोस्तों बैठे रहने वाला, जॉब। ऐसा चीज़ जो बैठे रहने वाला हो। और जॉब मतलब तो आप जानते ही, जॉब सीडेंट्री मतलब होता है क्या? बैठे रहने वाला। तो ही सून फेड अप यानी कि बहुत जल्दी ही वो क्या हो गया? फेड अप हो गया, फेड हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उब गया, बहुत ज़्यादा बोर हो गया। किससे? तो सीडेंट्री जॉब से। सीडेंट्री मतलब होता है बैठे रहने वाले जॉब से। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पे। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन कहता है इन्वॉल्विंग सीटिंग मतलब होता है बैठे रहने वाला। तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। बी नंबर ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। बी नंबर है रूटीन मतलब होता है जो हम लोग रूटीन डेली फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं रूटीन। अब देखते हैं दोस्तों, उसके बाद है सी नंबर ऑप्शन।
मूविंग, यहाँ पे दोस्तों एम होना चाहिए। मूविंग, मूविंग मतलब होता है मूव करने वाला, चलने फिरने वाला। उसके बाद दोस्तों डी नंबर है, डी नंबर है ऑप्शन हमारा ड्रैब। ड्रैब मतलब होता है बहुत ज़्यादा उबाऊ, बहुत ज़्यादा फीका, तो ड्रैब। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, डी नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फीका है, नहीं हो सकता क्योंकि सीडेंट्री मतलब बैठे रहने वाला। अब मूविंग मतलब चलने फिरने वाला, ये वाला भी नहीं होगा। रूटीन मतलब होता है कि कोई चीज़ डेली का जो रूटीन होता है उसको रूटीन बोला जाता है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, इन्वॉल्विंग सिटिंग, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, 3 का ए नंबर ऑप्शन। अब आते हैं दोस्तों 14, 13 का ए नंबर ऑप्शन। 14 आते हैं दोस्तों, 14 में क्या कह रहे हैं, द ट्रीटी वॉज लेटर रेटिफाइड। रेटिफाइड मतलब क्या होता है दोस्तों, रेटिफाई मतलब होता है प्रमाणित करना। क्या कहता है दोस्तों, द ट्रीटी वॉज, ट्रीटी मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रीटी मतलब होता है कि आप जो, ट्रीटी मतलब होता है दोस्तों समझौता। समझौता जो था वो क्या हो गया दोस्तों, जल्द ही, लेटर बाद में क्या हुआ, रेटिफाइड। रेटिफाइड मतलब प्रमाणित किया गया, उसको जो है सुनिश्चित किया गया। द ट्रीटी वॉज लेटर रेटिफाइड। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन क्या है, चार्ज्ड। चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये हमारा क्या है, रेटिफाइड मतलब होता है प्रमाणित करना, किसी चीज को सुनिश्चित करना, तो चार्ज मतलब आरोप करना, लगाना तो होगा नहीं। अब बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कंफर्म्ड। कंफर्म मतलब भी होता है सुनिश्चित करना, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब सी नंबर आते हैं ऑप्शन दोस्तों, कहता है रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म्ड मतलब होता है दोस्तों सुधार करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिफॉर्म मतलब सुधार करना, तो ये सुधार करना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेटिफाइड। रेटिफाइड मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारा दोस्तों। और अपडेटेड, अपडेटेड मतलब होता है उसको जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि आप अपने मोबाइल को कभी कभी अपडेट करते हैं तो वो लेटेस्ट वर्जन आप में अपडेट हो जाता है, यानी कि अपडेटेड रहना, कोई चीज़ से नया नया चीज़ की जानकारी लेते रहना। तो रेटिफाइड का यहाँ पे क्या अर्थ है दोस्तों, कि कोई चीज़ सुनिश्चित करना, प्रमाणित करना। तो अपडेटेड मतलब भी यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि अपडेटेड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ से अपडेट रहना। अब तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बी नंबर है। क्या कहता है, कंफर्म्ड। कंफर्म मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है दोस्तों, द कम्युनल पॉलिटिक्स, द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज इम्पॉन्डर्ड लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब होता है जो कम्युनल मतलब क्या होता है, एक समूह, तो सामुदायिक जो एक तरह से राजनीति होती है, उसने क्या किया है आज के देश में, आज के डेट में हमारे साथ, द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज़ डन इम्पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल मतलब होता है दोस्तों इनकैपेबल ऑफ बीइंग वेड, यानी कि ऐसा नुकसान किया है, ऐसा नुकसान किया है हमारे देश को कम्युनल पॉलिटिक्स ने, सामुदायिक राजनीति ने, कि इम्पॉन्डरेबल यानी कि जो विचार नहीं किया जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, ओके, जिसको नापा नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा उसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया है। तो इम्पॉन्डरेबल लॉस यानी कि इतना ज़्यादा लॉस किया है जिसको विचार नहीं किया जा सकता, टू द यूनिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश के एकता को उसने भंग कर दिया है। जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसने हमारे देश की एकता को भंग कर दिया है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है दोस्तों, इनकैलकुलेबल। इनकैलकुलेबल मतलब होता है जिसका गणना नहीं किया जा सकता, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इम्पॉन्डरेबल यानी कि जिसको सोचा नहीं जा सकता, जिसको विचारा नहीं जा सकता, उतना ज़्यादा नुकसान किया है। और यहाँ पे इनवैल्यूएबल मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है उसका, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और उसके बाद दोस्तों इरेपरेबल। इरेपरेबल मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिलजुल नहीं रहा है, क्योंकि इम्पॉन्डरेबल मतलब जिसको विचार नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा, मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग वेड यानी कि जिसको वेट नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा उसने लॉस किया है हमारे देश की यूनिटी को, तो ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। अब आते हैं आगे दोस्तों, क्या कहता है, डी नंबर है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल मतलब होता है जिसको कि भेदा नहीं जा सकता, अभेद्य। इनवल्नरेबल मतलब होता है अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता। जैसे अभिमन्यु ने
अभेद्य जो चक्रव्यूह था उसको भी भेद दिया था। तो वो जो चक्रव्यूह क्या था, इनवल्नरेबल, लेकिन उसको भेदा गया था। तो दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन है इनकैलकुलेबल, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये हमारा ऑप्शन ए नंबर सही है। अब आते हैं आगे दोस्तों, क्या कहता है, इंडिया हैज नॉट येट बीन एबल टू हार्नेस हर डोमेस्टिक रिसोर्स इन फुल। अब देखते हैं दोस्तों 60 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडिया हैज नॉट येट, इंडिया ने अभी तक जो है नहीं किया है, क्या नहीं किया है, नॉट बीन एबल टू हार्नेस, यानी कि अभी तक ये योग्य नहीं है। हार्नेस, हार्नेस मतलब होता है काम में लाना। हार्नेस मतलब क्या होता है दोस्तों, काम में लाना। तो अभी तक काम में नहीं लाया है हर डोमेस्टिक रिसोर्सेज इन फुल, यानी पूरी तरह से अपना जो डोमेस्टिक रिसोर्स है, हमारा जो घरेलू जो रिसोर्स है, उसको पूरी तरह से हम लोगों ने अभी तक काम में नहीं लाया है। हमें बहुत चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, उसको कैसे मतलब सही किया जा सकता है, कैसे उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ए नंबर ऑप्शन कहता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। तो अभी तक जो है इंडिया वालों ने पूरा नहीं किया है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हार्नेस। हार्नेस मतलब होता है काम में लाना। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यूटिलाइज। यूटिलाइज मतलब होता है कोई चीज़ का यूटिलाइज करना। कोई चीज़ को यूटिलाइज करना मतलब दोस्तों, मान लिया जाए हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज भी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो सकता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है सी नंबर। सी नंबर है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करना मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को उत्पन्न करना। तो यहाँ पे हार्नेस मतलब काम में लाना और प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ब्राइडल। तो ब्राइडल मतलब होता है दोस्तों लगाम देना। लगाम देना मतलब जैसे घोड़े को लगाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हार्नेस अपने रिसोर्सेज को लगाम थोड़ी दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो काम में ला रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों, डी नंबर। अब तो ऑप्शन बी में देखते हैं, यूटिलाइज। यूटिलाइज मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को काम में लाना। तो सही ऑप्शन हमारा दोस्तों है यूटिलाइज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आपके तक पहुंच जाएं। और दोस्तों मैं इस वीडियो का जो है PDF लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।